How are you all? What are we going to study today? We are going to study very important topic which you always have to write somewhere or other. That is essay writing. Now what is an essay writing? Chaliye, let's study. Essay writing is a written composition. एक किसी भी टॉपिक पे एक कॉम्पोजिशन लिखी जाती है, उसको ऐसे कहते हैं. We may write it to describe an event, a person or an idea. अब उसमें कोई इवेंट को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी इंसान के ऊपर भी लिख सकते हैं और कोई भी अपने आइडिया के ऊपर भी वो लिख सकते हैं. There are few steps which you need to follow before writing an essay. अब ऐसे लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना होता है. अब वो क्या पॉइंट्स होते हैं? चलिए लेट्स स्टडी. फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट क्या होता है हमारा ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट रीड द टॉपिक ऑफ द essay केयरफुली. फर्स्ट इज रीड द टॉपिक ऑफ essay केयरफुली. फाइन. सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है, किस टॉपिक पे हमें ऐसे दिया गया है और उस ऐसे का जो टॉपिक है उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है, कि हमें किस चीज पे लिखना है. ठीक है. Write down all that comes to your mind regarding the topic on a rough paper. Okay. Note down whatever comes in mind. Comes in mind on rough paper. अब क्या करना है हमने? पहले तो हमने क्या किया, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को समझा. Then what we did? We have to write down all the points. कोई भी जो आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं ना, उनको एक रफ पेपर पे या एक रफ कॉलम बना के उस साइड सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है. Now organize the ideas and prepare an outline. Okay. Now the third one says you have to organize your idea. Organize your idea. ठीक है. अब क्या करना है, जो आपने अपने रफ वर्क में चीजें लिखी हैं उनको एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करके अपने आइडिया को आपने लिख लेना है कि मैं पहले क्या शुरू करूंगा, क्या लिखूंगा, कौन से पॉइंट्स शुरू करूंगा और उसका पूरा एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउटलाइन राइट एन एसे, और इन्हीं के बेसिस पे आपने एक ऐसे को लिखना है. While writing the essay, start the essay with an interesting statement on the topic. अब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सोचनी पड़ेगी जिससे आप ऐसे शुरू करेंगे. सो थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग टॉप स्टेटमेंट. Start the essay with some. Okay, now we have written how we have to visualize the whole essay on that topic. ठीक है. Now what we have to do? Now we have to write down an essay. For writing, what we will do? First we will start the essay with an interesting statement on the topic. Okay, I'll write it over here. You will think of a interesting statement on the topic. ठीक है. इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ऑन द टॉपिक, और उससे हमें ऐसे शुरू करना है, स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट. स्टार्ट करना है. ओके. देन द ओपनिंग पैराग्राफ
पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट और द थीम ऑफ द एसे। अब जो भी थीम है एसे का और जो वो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, उसमें समझा देना है कि वो क्या कहना चाहते हो आप इस टॉपिक पे। सो द ओपनिंग पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट। द ओपनिंग पैराग्राफ, opening paragraph opening paragraph should introduce the main subject, should introduce the main subject. Fine. Now the third one is the next 2 or 3 paragraphs should provide details on the topic. अब जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें तो आपने उसके ओपनिंग पॉइंट्स लिख दिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जिससे वो पता चल गया सब्जेक्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट 2 और 3 पैराग्राफ है, यू शुड प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द टॉपिक। अब उसकी डिटेल्स लिखनी है 2 and 3 पैराग्राफ में। 2 and 3 पैराग्राफ write details on that topic, है ना? Okay. Next is in the last paragraph summarize the main idea of the essay। और लास्ट में सारा summarize करके उसका idea लिखना होता है उस essay का। लास्ट में summarize the main idea, the main idea of the essay, okay? So by keeping all these points in mind, you have to write an essay। अब essay किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, कह सकते हैं write an essay on pollution, ठीक है, write an essay on the parade of Independence Day। तो आपको किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने को आ सकता है। फाइन। सो नाउ आई जस्ट स्टार्ट। इन्होंने ऐसे यहाँ पर कुछ रिटन एसेज दिए हैं, गो थ्रू दोज, जैसे हाउ आई स्पेंड माई संडेज, द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, अ विजिट टू फेयर, अ व्यू फ्रॉम माई विंडो, हाउ आई लर्न टू राइड अ बाइसिकल, अ जर्नी बाय ट्रेन, अ मैंगो ट्री, माई फेवरेट गेम, है ना। कितने सारे एसेज दिए हैं, तो ये सारे आपको केयरफुली पढ़ने हैं और समझना है कि कैसे कैसे इसमें टॉपिक्स को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को कन्वे किया है, ठीक है। चलिए हम एक ऐसे को रीड करते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे एक टॉपिक को कन्वे किया जाता है। द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। हर किसी बच्चे का फर्स्ट टाइम होता है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है ना। तो तब क्या आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं, आप कैसे प्रिपेयर करते हो और क्या क्या करते हो, ठीक है ना। सो आई वॉज ओनली 3 years old। मैं कितने साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया? सिर्फ मैं 3 years का था। When I attended a cultural event in my neighborhood with my parents। मैं जब 3 years का था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक कल्चरल इवेंट अटेंड करने गया था, एक प्रोग्राम अटेंड करने गया था अपने पड़ोस में। The program started with the inaugural song followed by a dance performance by some children। अब जो वो प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहले क्या था? बच्चों का डांस परफॉर्मेंस था वहाँ पर। The organizers of the event knew my parents and my mother took me to the backstage। अब जो उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे वो उसके मदर पेरेंट्स को जानते थे, मदर एंड फादर को, तो उसकी मम्मा उसको बैक स्टेज ले गई। She spoke to some of the participants and wished them luck। One of the organizers looked very worried। कहते कि उसने मम्मा ने पीछे जाके सब पार्टिसिपेंट्स को विश किया कि अच्छे से डांस करना। तभी मम्मा की नजर एक ऑर्गेनाइजर पे गई, वो बहुत टेंशन में थे। We came to know that a child artist who was supposed to perform at the function did not turn up। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि एक चाइल्ड आर्टिस्ट ने फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आना था लेकिन वो आ नहीं सका, तो उसके ना आने की वजह से वो परेशान थे। The child was to play the role of a bunny and it was an important role in the play that was to be presented that evening। अब उस शाम को जो उन्होंने ड्रामा करना था या जो भी प्ले करना था
उसमें रोल था किसका? बनी का। बनी इज अ रैबिट, और वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट था प्ले करना। अब किसको कैसे करे, वो बच्चा तो आया नहीं जिसने वो रैबिट बनना था। सडनली मिसेस शर्मा, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, टर्न हर आईज ऑन मी। तभी वहां पर एक मिसेस शर्मा थी, उन्होंने एकदम से इसकी तरफ देखा। शी आस्क्ड माय मदर वेदर आई वुड बी एबल टू डू द रोल और नॉट, और उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि क्या मैं ये रोल कर पाऊंगा। She said that it was a small but important role where I did not have to say much but show certain expressions. वो उन्होंने विशेष शर्मा ने मेरी मदर को समझाया कि इस रोल में आपके बेटे को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़े से एक्सप्रेशंस देने और कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है। My mother agreed, and after being trained within a very short span of time, I was ready. और मेरी मदर ने मेरे को ट्रेनिंग दे दी और मेरे को समझा दिया, और फिर मैं तैयार हो गया। I kept in mind what my mother had said. She told me that I just had to behave like a bunny on stage and then come back. अब मैंने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली कि मेरी मम्मा ने मुझे कैसे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या कहा था कि कैसे बनी बन के आपको स्टेज पे जाना है और स्टेज से वापस आना है, ठीक है। My turn soon came and I entered the stage, और मेरी स्टेज पे जाने की टर्न आ गई, ठीक है। I did what everyone asked me to do, और मैंने स्टेज पे जाके वही किया जो सबने मुझे करने को कहा था। I was very comfortable jumping around like a bunny rabbit and eating a carrot, और मैं बहुत comfortable था, bunny rabbit की तरह इधर उधर उछल रहा था और कैरेट खा रहा था। Then when I got down from the stage, Mrs. Sharma hugged me and gave me a huge pack of chocolates. I was so happy. I enjoyed my first performance on stage. तो क्या हुआ? कहता है कि फिर मैंने अपनी स्टेज पे जब परफॉर्मेंस दे दी तो मिसेस शर्मा बहुत खुश हुई, उन्होंने मेरे को शाबाशी दी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे चॉकलेट का बॉक्स दिया और मेरे को सबने अप्रिशिएट किया, और ये मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी स्टेज की। तो देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि कैसे हम एक स्टोरी को एक अपने कुछ लाइफ में इवेंट हुआ है उसको हम एक स्टोरी में, एक एसे में कन्वर्ट करते हैं। आपकी जो जो पॉइंट्स माइंड में आया आपने लिख लिए, फिर उनको कंपाइल करके सेंटेंसेस बनाया, सेंटेंसेस बना के पैराग्राफ्स में टर्न किया, एंड देन इट वाज अ कंप्लीट एसे। फाइन। तो नेक्स्ट वन इज अ मैंगो ट्री, ठीक है। मैंगो ट्री। नाउ वी विल रीड वन मोर एसे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। I am a mango tree. मैं एक मैंगो ट्री हूँ। I have a big family of small plants and other trees. और मेरे चारों तरफ बहुत सारी फैमिलीज हैं, छोटे छोटे प्लांट्स की और बड़े बड़े ट्रीज की। We love to help people, और हमें लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। One day, a team of men came with tumblers on their heads tumblers on their heads, wooden boards, pens and tent houses. एक दिन क्या हुआ, हमारे ट्रीज के पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारे टम्बलर्स उठाए हुए थे और उन्होंने वुडन बोर्ड्स उठाए हुए थे और टेंट हाउसेस उठाए हुए थे। We gave them shade and shelter, और उन्होंने हमारे नीचे, हमने उनको, ये कौन बोल रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक मैंगो ट्री अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो मैंगो ट्री यहाँ बात कर रहे हैं कि मैंने शेड एंड शेल्टर दिया उनको। They measured our surroundings, made some drawings and called them maps and stuck them on our trunks for guidance. अब उन्होंने वहाँ खड़े होके बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई और उन ड्राइंग्स को बना के उन्होंने हमारी जो ट्रंक्स होती है ना ट्री की, ऐसे बहुत बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं ट्री का, उसके ऊपर उसने उसको स्टिक कर। One day the man as days went by, their number and activities increased. जैसे जैसे एक दिन बीतता गया वहाँ पर बातें उनकी और लोग आने लगे और एक्टिविटीज होने लगी। One day the men brought with them machinery and uprooted other trees and plants.
my near and dear ones. They wanted to uproot me but could not, as I had always been strong. अब क्या हुआ, वहाँ पर वो जो लोग आ रहे थे, नक्शे बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज ले आए। उन मशीनरी से उन्होंने इसकी फैमिली की, इस मैंगो ट्री की फैमिली के बाकी ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया मशीन से, ठीक है। और अब उन्होंने वो मशीन इस मैंगो ट्री पे भी चलाई, लेकिन वो मैंगो ट्री क्या कहता है, कहता है मैं पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मेरे को अपरूट नहीं कर सके, वो मेरे को नहीं काट सके, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। A house was constructed around me and then I became a part of an old couple's garden. फिर वो कहता है कि वहाँ पर फिर उन्होंने एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, और वो मैं एक ओल्ड कपल उस घर में रहने आया और मैं उनके गार्डन का एक पार्ट बन गया। They were a calm and quiet couple and too old to bother me. They had a gardener who looked after all the plants and flower beds. अब कहते हैं वो ओल्ड कपल था, वो तंग तो करता ही नहीं था, बहुत अच्छा था, और उन्होंने एक गार्डनर रखा हुआ था, वो मेरे को और मेरे साथ और प्लांट्स और ट्रीज को केयर करते थे। One day, some visitors came to stay with the old couple. The lady carried a little girl who was fast asleep. एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहाँ पर ओल्ड कपल को मिलने एक फैमिली आई और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो कि सोई हुई थी। She came up to me in the evening. She was a sweet and caring child. वो इवनिंग में वहाँ आई और वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। Her name was Tanny और उसका नाम क्या था, उसका नाम था Tanny. She started spending more and more time with me. She would play around me, giggle and scream. और कहते वो छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी थी, वो आसपास घूमने लग गई, कूदने लग गई, छलांगे मारने लग गई और वहाँ पर मजे करने लग गई और वो मेरे आसपास समय बिताने लग गई। Once she exclaimed, "My trunk and leaves!" She went inside and came back with her parents, who carried huge bags containing boxes and bottles. वो अंदर गई, वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेके आई, उनके पास बहुत सारे बॉक्सेस थे जिसमें बॉटल्स वगैरह थी। Her father cleared the infection on my trunk. अब उसने जो वो इन्फेक्शन देखा था ना मेरी ट्रंक पे, उसके पापा ने उसको साफ कर दिया। And dusted some powder, और मेरे ऊपर एक पाउडर सा डस्ट किया। I listened to their conversation and realized that Tanny's father was an environmentalist. कहते जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो टैनी के फादर थे वो कौन है, वो एक environmentalist हैं। अब ये environmentalist, what is an environmentalist? Environmentalist is a person who takes care of the environment, who has knowledge about the environment, कैसे हमें अपनी environment को protect करना है, कैसे हमें, जैसे हम कहते हैं ना you should grow more trees, deforestation नहीं होना चाहिए, है ना, you don't use plastic bags. So environmentalists have the knowledge about all the things, right? The next morning, some more environmentalists joined in, and they were all at work. अब next morning क्या हुआ? और बहुत सारे environmentalists आ गए और उन्होंने आके टैनी के फादर को ज्वाइन कर लिया और वहाँ काम करने लगे। Within a span of few months, trees were planted and the entire area looked greener and more lovely. अब थोड़े दिनों में क्या हुआ, वहाँ पर और बहुत सारे trees plant किए गए और जब बहुत सारे trees plant किए गए वो सारा एरिया बहुत प्यारा दिखने लग गया, ग्रीन दिखने लग गया और अच्छा लगने लग गया। I looked around and saw my family growing and flourishing. I have no regrets in my life. वो कहता है मैंने क्या देखा, चारों तरफ मेरी फैमिली बढ़ रही है, ग्रीनरी है और मेरे को बड़ी खुशी हुई मेरे मन को और मैं देख के बहुत खुश हुआ। अब यहाँ से आप समझिए कैसे कैसे लिखा जाता है, isn't it? So if it can be an essay on any topic, you have to put up your thoughts, your thinking process in it. You have to jot down the points which come in your mind. Then you have to decide how to join them and make it into sentences. और कैसे we start an essay, how the essay should be started in a very strong way. Then how it is ended and how you have to compile the whole story in between. So these are few points which you should keep while writing essays, and I would request all the cats
please help them to write essays. There are few topics given here, for short essays, like my best friend, my greatest wish, a school picnic, my school library, my favorite pastime, my favorite festival, annual sports day, a memorable vacation, my favorite season, a visit to an exhibition or a visit to a fair, So you can select any one of these topics and write down an essay on them, and you can compile them very beautifully, isn't it? Till then, okay, bye, take care, meet you in next class.